मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये बड़ी खुशकिस्मती का मौका होता है कि लोग किसी भी जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जमा हों और उनकी सोचें और उनकी फ़िक्रें जो हैं वो इस बात में इस्तेमाल हों कि किस तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन जो है वो ज़िंदा हो जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है, बस ये मिनट छोड़, अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, तू उसका मददगार बन जा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का मददगार है। और जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की हो, ये कैसे मुमकिन है कि ये दुआ कबूल ना हो? मुझे वैसे तो मस्जिद में बात करने की आदत है, स्टेज पर अब इस माहौल में बात करने की आदत नहीं है, लेकिन आप लोगों का जो दीन से जो रग़बत है ये देख के मुझे रश्क हो रहा है। किस तरह आप लोग अपने औकात को, बाहर की दुनिया में इस वक्त लोग इस फिक्र में हैं कि किस तरह से माल बढ़ जाए, नाम बढ़ जाए, शोहरत बढ़ जाए। ये सारी फिक्रें इस वक्त लोगों की हैं। आमतौर पे यही सोचें, दिन सारा इसी में इस्तेमाल होता है, सलाहियत सारी इसमें इस्तेमाल होती है। आपके टोरंटो के शहर में एक आदमी ने हमें बताया, टोरंटो शहर से, कि जी आज के दौर में तो लोग काम ही नहीं करते। मुझे देखें, 30 साल हो गए मैंने दुकान में एक दिन की छुट्टी नहीं की। उफ, मेरे ये बात सुन के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। कहा जी एक दिन छुट्टी की थी, वो भी आधे दिन की, जिस दिन वालदा का इंतकाल हुआ था। आधे दिन की थी छुट्टी, दोपहर को फिर दुकान पे आ गया था। सोचो, इस मुसलमान की सारी सलाहियतें वहाँ लगीं जहाँ इस बेचारे का जोर ही नहीं चल सकता, क्योंकि रिज़्क़ तो अल्लाह की तरफ से मुक़द्दर है, मुतअय्यन है। ये 30 साल, वो जिसने उम्र कैद गुजारी ना 14 साल, वो इससे दुगना खुशकिस्मत है, क्योंकि वो तो 14 साल के बाद रिहा हो गया। ये 30 साल दुकान का कैदी बना रहा बेचारा। इसकी सारी सलाहियतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इसके अंदर इंसानी कमालात रखे थे, वो सारे के सारे इस्तेमाल किस लिए हो गए? दुकान की चीज़ें बेचने के लिए। दुकान में बैठकर ये ग्राहक अपनी मर्जी से थोड़ी अंदर लेकर आ रहा है, ये तो अल्लाह भेज रहे हैं ग्राहक इसकी तरफ। लेकिन इस बेचारे की सलाहियतें सारी की सारी दुकान को ठीक करने में लग गई। इसकी क्या वजह है? इसका कसूरवार मैं अपने आप को समझता हूँ। मैं अपने आप को इस प्यारे भाई की सलाहियतों के ज़ाया होने का मैं कसूरवार हूँ। काश के मैंने वक्त निकाला होता, मैं आया होता इसके पास, यहाँ पर इसको बताया होता। मुसलमान था, मेरे 1-2 दफ़ा बताने से हो सकता है इसको बात समझ में आ जाती कि दुनिया में आने का मकसद माल का बढ़ाना नहीं है, बल्कि दुनिया में आने का मकसद हिदायत हासिल करना है। ठीक है, ये अब इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। अच्छा, ठीक है। तो दुनिया में आने का मकसद हिदायत हासिल करना है। दुनिया में आने का मकसद माल और हुकूमत और दौलत इसका हासिल करना यूं नहीं है कि इसका हुसूल इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान के बस की बात नहीं है मेरे दोस्तों। रिज्क का बढ़ जाना इंसान के बस की बात नहीं है। अब बेहतर है, समीर कीप इट दैट वे, ये बेहतर है। रिज्क का बढ़ जाना
इंसान के बस की बात नहीं है। अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, ये अल्लाह का ऐलान है। रिज़्क़ मैं बढ़ाता हूँ और मैं ही घटाता हूँ। तरज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब व यरज़ुक़ु मन तशाउ बिग़ैरि हिसाब, जिसके लिए मेरी मर्जी होती है मैं बढ़ा देता हूँ ज़्यादा, बगैर हिसाब किताब के दे देता हूँ। एक छोटा सा बच्चा, बाप उसका मिलियनेयर बिलियनेयर दुनिया से गया, 8-9 साल का बच्चा है, एकदम बिलियनेयर हो गया। अब इसमें इसका क्या कमाल है, कौन सी मेहनत लगी इस बच्चे की? अल्लाह की तरफ से एक फैसला था। और रिज़्क़ का लेकिन माल का बढ़ना ये रिज़्क़ की बढ़ोतरी नहीं है। माल का बढ़ना रिज़्क़ की बढ़ोतरी नहीं है। हाँ, रिज़्क़ में क्या क्या कुछ है? रिज़्क़ में माल भी है, नेक बीवी भी है, फरमाबरदार औलाद भी है, मुआशरे में लोगों की इज्जत भी है, सर ढांकने के लिए, सर छुपाने के लिए छत भी है, कपड़े तन ढांकने के लिए कपड़े भी हैं, हाँ, खाना भी है, सेहत भी है, करोड़ों रुपए पास हों, करोड़ों डॉलर पास हों, और तबीयत अल्लाह ऐसी ख़राब कर दे कि आदमी के जिस्म में लुकमा एक भी ना जाए, तो आप ये कहेंगे कि इसका रिस्क बढ़ गया है, क्योंकि पैसे तो बहुत आ रहे हैं। अमन व अमान भी है, आफियत भी है, लोगों का आपस में मिलजुल के रहना भी है, ये सब रिज्क है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं ये हम अपनी मर्जी से बढ़ाते हैं, हम अपनी मर्जी से घटाते हैं, हम इसमें बरकत देते हैं और हम इसमें बेबरकती देते हैं। तो या अल्लाह किसके लिए बरकत देते हैं और किसके लिए बेबरकती करते हैं? आप किसके लिए बरकत करते हैं, किसके लिए बेबरकती करते हैं? तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ये अल्लाह का फैसला है। भाई मेरे करीब होना चाहते हो, मेरे दोस्त बनना चाहते हो, तो इस्लाम यानी ये जो मेरा हबीब है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके रंग में रंग जाओ, तुम इसके हो जाओ, हम तुम्हारे हो जाएंगे। हाँ, अब चाहे टोरंटो में रहो, लाहौर में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो आप सब पाकिस्तान छोड़ के भाग के इधर आ गए पैसे कमाने के लिए, ये तो इस्लाम का मिजाज ही नहीं है ना। लेकिन आपका क्या कसूर है? हम भी यही हैं, हम पाकिस्तान के अंदर मारे मारे फिर रहे हैं, आप यहाँ पर। हाँ, वो मैं दोस्तों से अर्ज़ करता हूँ, कभी कभार मैं दोस्तों को कभी कभार कहता हूँ, यहाँ के दोस्तों को, आप देखो तो सही हम पाकिस्तानी कितने बेवकूफ़ हैं। हम पाकिस्तान में कितने बेवकूफ़ हैं। हम सब समझ रहे हैं यहाँ पर टोरंटो में आप सब सुखी हैं। हाँ? अब हमारी बेवकूफ़ी की इंतहा देखो, हम समझते हैं आप सब इधर सौखे हैं, आपसे ज़्यादा तो परेशान कोई नहीं है। हाँ? सूद ने आप लोगों की मत मार दी है। सुबह जो रेज़गारी के लिए निकलते हैं, मैं परसों की बात है, ऑस्टिन में मेरा बयान था, तो फजर की नमाज के वक्त 6 बजे मेरा जो होटल था ज़रा मैं 9वें फ्लोर पे था, तो मैंने जाके खिड़की खोली, मैंने बाहर देखा तो तेज़ रफ्तारी से सुबह 6 बजे गाड़ियाँ ऊपर नीचे दौड़ रही थी। और मैंने दिल में कहा या अल्लाह, उठना तो था ही, किसी पर तूने फजल किया तो वो फजर के लिए उठा, और किसी पर तेरी सख्ती आई तो बेचारा माल की दौड़ में देख कैसे गाड़ियां दौड़ रही ऊपर से नीचे 6 बजे भी। उठना तो है। हाँ, ये खुद डिसाइड कर लो, नमाज के लिए उठना है कि खज्जल ख्वारी के लिए उठना है। उठाएगा जरूर अल्लाह, उठना है। मस्जिद के लिए घर से निकलना है या खज्जल ख्वारी के लिए घर से निकलना है, ये फैसला आप कर लें। तो मेरे दोस्तों, क्योंकि ऐसे माहौल में रह रहे हैं जिस माहौल में दिनों रात पैसा 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 पैसा, हाँ, अल्लाह दूर तक नहीं। एक आदमी इधर आने लगा कनाडा, उससे पूछा भाई
कहाँ जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो? यार यार दोस्त हैं, और वो अगर ना मिले तो कोई नहीं जी, डॉलर तो है मेरे पास और वो भी खत्म हो गए, फिर अल्लाह मालिक है। तीसरा नंबर किसका? अल्लाह का। फिर आएगा अल्लाह कहीं बीच में। तो मेरे दोस्तों, हमने इस मिजाज को बदलना है। हम ये जो मजमा बैठा है, आप लोग अगर आपस में बातें करेंगे तो मैं 5 मिनट में उठ के चला जाऊंगा यहां से, इसलिए आप लोगों को बातें बंद करनी पड़ेंगी। मैं आप लोगों के लिए बैठा हूं इधर इस वक्त। 4 दिन में मैं सिर्फ 4 घंटे सोया हूं बस। तो हम पर एक जिम्मेदारी है। मैं और आप मुसलमान हैं, चाहे यहां रहें, चाहे कराची रहें, चाहे लाहौर रहें, चाहे दिल्ली रहें, चाहे कहीं भी रहें, कामयाबी चाहिए तो दीन पर चलना पड़ेगा। हाँ, दीन सीखना पड़ेगा, और दीन सीखने के लिए सबसे पहले दिल का प्याला खाली करना पड़ेगा। इस बात का एहसास करना पड़ेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। सबसे पहले इस बात का एहसास करना पड़ेगा कि मुझे कुछ नहीं आता। तजर्बे से बता रहा हूं, जितना जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको एहसास होगा, उफ़ मुझे तो कुछ भी नहीं आता। मैं गाने की लाइन की बात बताता हूँ। एक दफ़ा मुझे याद है, मुझे गाने की फील्ड में 10-11 साल हो गए, 12 साल हो गए। तो एक दिन मैं जहाज़ में बैठा हुआ था, तो मुझे एहसास नहीं हुआ, मेरी साथ वाली सीट पे गुलाम अली साहब बैठे हुए थे। बहुत बड़े गायक हैं। तो बड़ी खुशी उनसे मिलके मैंने कहा, खान साहब कोई मशवरा तो दीजिए गाने की लाइन से। कहने लगे, मेरे भाई गा ना, ये मेरा मशवरा है तुझे, गा ना। उनकी इसी सोच ने तो उनको इतना बड़ा बना दिया। तो दुनिया की लाइन में शैतान खूब कोशिश करवाता है, मेहनत करवाता है। मेहनत कौन करता है? जिसको इस बात का एहसास हो कि मुझे अभी आता कुछ नहीं, और जो इत्मीनान से बैठ जाता है वो बैठ जाता है। मुझे तो अभी मैं नमाज पढ़ता हूं जी, और आप क्या चाहते हैं मुझसे? नहीं, अगर तुम कुरान पढ़े हुए होते, कुरान समझे हुए होते, तो तुम्हें इस बात का एहसास होता कि अल्लाह ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अल्लाह चाहता है आप मेहनत करके इनाम याफ्ता लोगों में शामिल हों। अल्लाह आपसे कह रहा है, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, ए अल्लाह तू मुझे उन लोगों के रास्ते पे लगा जो इनाम याफ्ता थे। इनाम याफ्ता 4 लोग थे, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। ये 4 लोग हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं मुझसे इनका रास्ता मांगो, ताकि कहीं सेटिस्फाई होकर ना बैठ जाओ कि भाई मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं, मस्जिद के लिए मैं दे रहा हूं पैसे। आप यकीन करिए, ये मस्जिद बनाना, बन जाना बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए मेहनत करना बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे ज्यादा जो शैतान मुतमईन करता है ना, उन लोगों को करता है जो मस्जिद के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे होते हैं। मैं आपको तजर्बे से बता रहा हूं। हाँ, मैं तो बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। नहीं, सेटिस्फाई नहीं हो सकते आप। और इतनी मेहनत की, इतने इखलास से सब कुछ किया, मस्जिद बन गई। 30 साल गुजर गए। उस मस्जिद के पास से गुजरते हुए साथ वाले को कहा, ये जो मस्जिद है ना, इसमें मेरा भी हिस्सा पड़ा था। लो जी, 30 साल का इखलास खत्म हो गया। सब जितना कमाया था सब गंवा के बैठ गए। तो दीन सीखना है, हमने दीन सीखना है मेरे दोस्तों। और हमें नहीं आता, हमें दीन नहीं आता। वरना अगर हमें दीन वाकई आता होता तो आप यकीन करो, खुदा की कसम 2 रकअत नमाज काफी थी हमारे तमाम मसाइल के हल के लिए। 2 रकअत नमाज काफी है।
अब क्योंकि दीन नहीं आता, किसी की नमाज में कोई कमी है, किसी की नमाज में कोई कमी है, किसी की दुआ में कोई कमी है, फुसफुसी सी नमाज है। हाँ, नमाज में खड़े होते हैं, इमाम अबू हनीफा के पास एक आदमी आया कि जी मेरी फलां चीज खो गई। उन्होंने कहा जरा 2 रकात नमाज में खड़ा हो जा तू। नमाज में खड़ा हुआ, सलाम फिरते कहता जी याद आ गई, कहां पड़ी है? क्या वजह है? वजह यह है कि ये जो दिल है, जरा गौर से सुनिएगा, ये दिल जो है ना, इस दिल को 4 रास्ते जाते हैं। एक ये आंख है, एक ये कान है, एक ये जुबान है, और एक ये दिमाग की सोचे हैं। ये 4 रास्ते हैं जो दिल तक जाते हैं। जो आंख की हिफाजत करता है, ना महरम पर नजर पड़ी झुका ली एकदम आंख, तो अल्लाह फरमा रहे हैं अगर तूने ऐसा किया तो उसी लम्हे में तेरे पिछले सारे गुनाह माफ कर दूंगा। हाँ, एक ने आंख की हिफाजत की, लेकिन ये हिफाजत क्यों नहीं होती? ये 4 टन के ट्रक को तो ब्रेक लग जाती है, आंख को ब्रेक क्यों नहीं लगती? क्योंकि इसकी अंदर से ब्रेकें फेल हैं, यहां ब्रेकें फेल नहीं लगती, क्या करें? दूसरा है ये कान, ये आंख को सही इस्तेमाल कर रहा है, कान को सही इस्तेमाल कर रहा है, जुबान को सही इस्तेमाल कर रहा है, सोचे पाकीज़ा हैं। अब ये जब खड़ा होगा ना नमाज में, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह के मासवा से फौरन कट जाएगा। हाँ, नमाज में कैफियत क्यों नहीं बनती? यही तो वजह है। आंख सारा वक्त गलत देख रही है। बाप देखिए ना, ये कॉफी है, हाँ, बहुत लजीज सब कुछ, मेरी आंखों के सामने इसके अंदर नजासत का एक कतरा भी डल जाए, आप बताएं हम पी सकते हैं इसको? हाँ, जैसे कभी कभार हम कह देते हैं कि भाई जी दीन के साथ दुनिया भी तो जरूरी है, दीन के साथ दुनिया भी जरूरी है। जुनैद साहब मैं जमजम भी पीता हूं तो वोडका भी पीता हूं। मैंने पूछा भी उसमें वोडके में जमजम डाल के तो नहीं पीता कहीं तू? कि थोड़ी बरकत आ जाए तेरी वोडका में। मैं मक्के भी जाता हूं जी, वेगस भी जाता हूं। शाबाश। मैंने कहा तेरी बीवी ने कभी तुझसे कहा कि मैं तुझसे भी प्यार करती हूं और साथ वाले से भी करती हूं? देखो यार, हाँ, क्यों बुरी लगी ये बात? अल्लाह के साथ तो कर रहे हैं। हाँ, या अल्लाह तेरे हैं, शैतान भी राजी, अल्लाह भी राजी। तो ये सोच हमने बदलनी है। इस बदकिस्मत सोच की वजह यह है अल्लाह से ताल्लुक कोई नहीं है, उससे मोहब्बत नहीं है। खुदा की कसम, क्या वो इकबाल ने कहा ना, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जते आशनाई। हाँ, अल्लाह से थोड़ा सा ताल्लुक हो जाए, अल्लाह से थोड़ा सा ताल्लुक बन जाए, आप यकीन करो अल्लाह की फर्माबरदारी में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है। ये जो अल्लाह की नाफरमानी का जो मजा है ना, ये खारिश, ये वो है जैसे खारिश का मजा होता है। हाँ, खुजाते रहो खुजाते रहो खुजाते रहो, एकदम खाली काट दोगे। आप यकीन करो, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लोगों को माफ करके मुझे इतना मजा आता था, मुझे इतना मजा आता था लोगों को माफ करके, कि मुझे खदशा होता था कि कहीं अल्लाह मुझसे इसका अजर ही ना छीन ले। हाँ, अरे फर्माबरदारी का बहुत मजा है, इसका एक बड़ा सुरूर है। ये तो मुझे पता ही नहीं, अल्लाह से ताल्लुक ही नहीं। सारी रात तो गाना सुनूंगा, लेकिन
रात को 3 बजे, 3:30 बजे, जब सारी दुनिया सो गई हो, उस वक्त अपने नर्म गुदाज बिस्तर को, अपनी प्यारी बीवी को छोड़कर उठना और जानमाज बिछाकर वुजू करके आके खड़े होने का मजा और सुरूर मुसलमान को नहीं पता। इसका कितना मजा है, हम इससे नावाकिफ हैं। तो फिर क्यों रोते हो जब जिंदगी में सुकून नहीं मिलता? सुकून, चैन, इत्मीनान किसके हाथ में है? किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में है। एक नौजवान मुझे से पूछने लगा, जुनैद भाई, ये जरा गौर से सुनिएगा इस बात को। उस नौजवान के उस सवाल ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। उसने कहा, ये आप इतने जो सफ़र करते हैं रोज़ाना, हर रोज़ एक नए बिस्तर पे सो रहे हैं, आपको नींद आ जाती है? मैं झटके से, मुझे ऐसे झटका लगा उसकी बात सुन के। मैंने कहा, मेरे प्यारे, नींद का ताल्लुक नरम बिस्तर से नहीं है। नींद का ताल्लुक नरम बिस्तर से नहीं है। नींद का ताल्लुक तो कल्ब के सुकून, चैन और इत्मीनान से है। ये नरम बिस्तर एक पुरसुकून नींद की शक्ल है, शक्ल, लेकिन ये पुरसुकून नींद दे नहीं सकता। ये बड़ा घर, खूबसूरत सा महलनुमा घर, ये एक कामयाब जिंदगी की शक्ल है, लेकिन कामयाब जिंदगी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बड़ी सी गाड़ी एक कामयाब जिंदगी की शक्ल है, लेकिन कामयाबी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये माल एक कामयाब जिंदगी की शक्ल है, सिर्फ कामयाबी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मेहनत से माल नहीं मिलता, माल से चीजें नहीं आती, चीजों में राहत नहीं है, राहत अल्लाह के अमर में है। हाँ, एक बाप है, उसके 10 बेटे हैं, 10 के 10 फर्मा बरदार हैं, तो वो अपनी झोपड़ी में जन्नत के अंदर है। और एक आदमी है, उसकी एक बेटी है लेकिन नागिन है, तो वो महल के अंदर, दोज़ख के अंदर है। ये टोरंटो का शहर है। इसी टोरंटो के शहर के अंदर मुझे आज भी याद है 1992 की वो किस्सा, वो आज भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। हम यहां पर शो कर रहे थे, बहुत बड़ा मजमा था। जब शो खत्म हुआ तो ऑर्गेनाइजरों ने कहा कि आप बाहर ना निकले यहां से, बहुत बड़ा मजमा, इनको जाने दें। तो मजमे के निकलते निकलते रात के 2:30 बज गए। तो हम जब यहां से बाहर निकले तो गाड़ी के अंदर जाके बैठने लगे। एक जवान लड़की दौड़ती हुई आई, मैंने आप लोगों के साथ जाना है। अब हम रहने वाले तो पिंडी के थे सारे, हाँ, हमारे लिए तो कराची भी न्यूयॉर्क सिटी था, हाँ, तो टोरंटो तो सोचो क्या होगा हमारे लिए। और फिर भी कुछ थोड़ी बहुत, अल्लाह माफ़ करे, वो काम तो कोई हया का काम नहीं है जो हम कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी सी तो हया बाकी थी हमारे अंदर। हम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उस लड़की को देखकर हमने कहा, तुमने कहाँ जाना है हमारे साथ भाई? हम तो अपने होटल जा रहे हैं। कहती है, नहीं, तुम होटल तक चले जाओ, मुझे होटल तक ले जाओ, फिर मैं वहाँ से घर चली जाऊँगी। तो हमने कहा, तो तुम्हारा बाप? कहती है, नो, डोंट वरी अबाउट इट, आई जस्ट टर्न्ड 18 अ वीक अगो। तो हमने कहा, फिर क्या हुआ? हमें पता ही नहीं था 18 टर्न होने का क्या मतलब है। हमने कहा, फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? कहा, वो कहने लगी, लास्ट वीक व्हेन आई टर्न्ड 18 आई वेंट टू द नाइट क्लब, आई केम बैक एट 4:30 इन द मॉर्निंग, माय फादर डिडंट ओपन अप द डोर, आई जस्ट कॉल्ड द पुलिस, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। अब यकीन करो, ये पूरा का पूरा वाकया मुझे आज तक याद है। 16 साल इस वाकये को हो गए, 17 साल इस वाकये को हो गए हैं। उस लड़की की एक एक बात मुझे अभी तक याद है। और मैं सिर्फ ये सोच रहा था, सिर्फ इतना सोच रहा था कि अगर मेरी बहन ये करे तो मेरे बाप का क्या हशर हो, और अब ये सोचता हूं अगर मेरी बेटी ये करे तो मेरा क्या हशर हो। लेकिन कसूर उस बच्ची का नहीं है, कसूर उस बच्ची का नहीं है, कसूर उन माँ बाप का है जिन्होंने खुद जिंदगी में दीन लाने की कोई मेहनत नहीं की, तो वो औलाद को क्या सिखाते। मेरे दोस्तों, ये जिन लोगों में आप रहते हैं, अगर इनमें आप इज्जत चाहते हैं तो आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर चलना होगा, क्योंकि अल्लाह ने हमारे नबी को वो ज़िंदगी दी और कि उसमें, उस ज़िंदगी के अंदर
ऐसे तरीके हैं जो इंसानों को मकनातीस की तरह अपनी तरफ खींचते हैं। जितनी इस जिंदगी से दूरी होगी उतनी मेरे दोस्तों जिंदगी में परेशानी होगी। सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स से है, सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स से है, अपने नफ्स से। आदमी के लिए दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है। लेकिन ये देखो, मैं ऐसे इशारा कर रहा हूं आपकी तरफ, ये 3 उंगलियां मेरी तरफ भी इशारा कर रही हैं। तू अपने आप को देख। हाँ, किसी भी कौम के तनज़्ज़ुल की सबसे बड़ी निशानी यह है कि जब उन पर हाल आता है वो दूसरे पर उंगली उठाते हैं। और किसी भी कौम की उरूज की सबसे बड़ी निशानी यह है कि जब उन पर कोई मुश्किल वक्त आता है उनकी नजर सिर्फ अपनी जात पर जाती है, अपनी जात पे जाती है। यह सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक से वापस आ रहे थे, मदीने पहुंचे तो आपने फरमाया हम जिहाद असगर से अब जिहाद अकबर की तरफ आ गए। सबसे बड़ा मसला अपनी जात का है, मुझ में क्या कमी है, मैं क्या परफेक्ट हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बदकार औरत को लोग पत्थर मार रहे थे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आके फरमाया इस औरत को पहला पत्थर वो मारेगा जिसने आज तक कोई गुनाह सरजद नहीं किया। तो कोई पत्थर मारने वाला नहीं था उसको। मुझे आज तक याद है फैसलाबाद में मेरा कुछ वक्त लग रहा था, शायद चिल्ले में था मैं, तो चिल्ले से फारिग आखिरी दिन थे चिल्ले के, तो एक बहुत बड़ा मजमा बैठा हुआ था। तो मैं बयान कर रहा था, तो जब बयान खत्म हुआ तो एक साथी मेरा आके, मेरे से कोई काम है, नहीं इतना वक्त नहीं, छोड़ो बस मुझे करने दो जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा बयान हो रहा था, मैं बयान कर रहा था, बयान जब खत्म हो गया तो मेरी जमात का एक साथी आके इधर मेरे साथ बैठ गया। मुझे कहने लगा कि मुझे देख के हंसना शुरू हो गया, वो मुस्कुराना शुरू हो गया, अजीब सी मुस्कुराहट थी उसके चेहरे पे। तो मैंने उसको बोला क्या बात है भाई? कहता कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं बता यार क्या बात है, कुछ छुपा रहा है। कहता कुछ नहीं। जब मैंने इसरार किया, कहता यार मैं पीछे बैठ के तेरा बयान सुन रहा था, मैं तेरा बयान पीछे बैठ के सुन रहा था। तो मेरे आगे 2 लड़के बैठे हुए थे और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, तो मैं उनकी बात सुन रहा था। तो एक दूसरे से कह रहा था यार ये बातें तो बड़ी अच्छी करता है, लेकिन इसकी जिंदगी तो देखो क्या है। तो साथ वाला कहता है यार यही तो मसला है, ये तो सारा मसला है। अगर ये अपनी जिंदगी पर तौबा कर ले तो मैं अभी 4 महीने के लिए निकल जाऊंगा। ये बात मुझे याद है, ये बात मैं कर रहा हूं सन 2000 की। अपने उस साथी की बात मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने सीने में छुरा घोंप दिया है। मुझे ऐसा लगा किसी ने सीने में छुरा घोंप दिया मेरे। और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि अगर मैंने जाकर लोगों की जिंदगी पर मेरी जात से अगर किसी का कोई फायदा होना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मुझे अपनी जिंदगी को बदलना पड़ेगा। मुझे इस बात का एहसास हो गया, वरना उससे पहले मैंने ये सोचा था ठीक है, जैसे मैंने भी तबलीग का काम भी करेंगे, गाने भी गाएंगे,
मक्के भी जाएंगे, वेगस भी जाएंगे, हाँ, जमजम भी पिएंगे, वो भी पिएंगे। जैसे हम सब कहते हैं दीन के साथ साथ दुनिया भी, दीन के साथ साथ दुनिया भी। कितनी बड़ी नादानी है ये, कितना बड़ा नादानी का जुमला है, दीन के साथ दुनिया। दीन है क्या? दीन तो है ही दुनिया के लिए। जन्नत तो आखिरत में उसका इनाम है, दीन तो है ही दुनिया के लिए। किश्ती पानी के लिए है कि खुशकी के लिए? किश्ती को उठा के पानी से बाहर रख दो तो किश्ती बेकार हो जाएगी, किसी काम की नहीं है।